अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 9th क्लास के कंप्यूटर का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स के बारे में इन डिटेल इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को फ्लो चार्ट के बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास है फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स एंड यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं उनमें उनको सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। इसमें क्या करेंगे हम लोग के कॉन्सेप्ट जो फ्लो चार्ट क्या है उसको इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके पास जो स्टेप है वो क्या है? डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है आपके पास? अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना अपने डाटा को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। सो वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। हर एक स्टेप के लिए डिफरेंट टाइप्स के सिंबल हम लोग यूज करेंगे एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। ये जिसे राइट साइड पे पिक्चर्स में नजर आ रहा है, डिफरेंट सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। और ये जो एरोज है, एरोज बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक हो गया। जैसे कि फिगर में बताया गया आपके पास, शो द फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। अगर आपने सॉक्स पहने हैं तो सॉक्स से पहले आप लोग शूज नहीं पहन सकते। तो ये क्या है? कंप्लीट आपके पास ऑर्डर है। तो इट शोज दैट द नॉट ओनली द स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि हर चीज में स्टेप्स जरूरी नहीं होते, बल्कि ऑर्डर जो होता है वो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ये देखें, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद टेक अ शूज एंड सॉक्स। सबसे पहले शूज एंड सॉक्स लें, उसके बाद शूज को वेयर करें, और उसके बाद सॉक्स को वेयर करें, और फिर उसके बाद आप लोग शूज को वेयर करें, और फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम आपका फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोसेस में फ्लो चार्ट्स को के जरिए हम विजुअली कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर इसकी सिंपल इंपॉर्टेंस देखें, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं गाड़ी वगैरह में, तो आप बोर्ड्स लगे हुए देखे होते हैं, जहां पर अगर आपके पास क्रॉस वॉक वाला जो साइन हो, ये क्रॉस वॉक नॉट अलाउड हो, तो वहां पर डिफ साइन बने होते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसे जाता हुआ दिखाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्रॉस वॉक अलाउड है। और अगर क्रॉस वॉक के ऊपर निशान लगा हुआ है, कोई क्रॉस लगा हुआ है, तो विच मींस कि ये अलाउड नहीं है। तो ये आपके पास हमें इसमें देखते ही फौरन से मैसेज मिल जाता है कि जी यहाँ पर क्या चीज है। तो विच मींस क्या होगा आपके पास कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट की जो है इंपॉर्टेंस वो क्या है? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्लो चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इफ अ सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर पहले से यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है, तो हम फ्लो चार्ट को देखते हुए हम लोग अपना जो है प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि आप जो है टेक्स्ट की बजाय ग्राफिकल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स के जरिए आप लोग जो है अपना मैसेज है उसको डिलीवर करें, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है आपका मैसेज। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. Graphical representation क्या होती है? जिससे हमारा जो solution है उसका ये भी पता चल जाता है कि आया कि वो correct है या नहीं है। ठीक है। So it is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. क्या है कि दूसरे जो पीपल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए भी इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो उसको रिक्वायरमेंट्स क्या होती है किसी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने की, सो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
सो डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, तो वो क्या होंगे आपके पास? इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये चार चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग, जैसे कि आपके पास इनपुट मींस टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूजर, प्रोसेसिंग इट का मतलब क्या है? उसे प्रोसेस करना, एंड गिव सम आउटपुट एज शोन इन द फिगर 1.7। अच्छा, फिगर से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि बेटा आप क्या करें, मैं आपको 2 नंबर्स देता हूं, एक 15 है और एक 40, तो विच मींस एक 15 है, दूसरा क्या है? 40। दीज आर द इनपुट्स। चलें जी, ठीक है। तो इनपुट्स के बाद आपने अपने माइंड में सोचा कि 15 प्लस 40 कितना हो गया? 55। तो 55 आप क्या कर रहे हैं? आप अपने माइंड में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। एंड देन जब आपने मुझे उसका रिजल्ट दिया, रिजल्ट में आपने क्या सोचा कि ये तो 55 होता है, तो जब तक आपने प्रोसेस किया था, सोच के रिजल्ट बना लिया, अब तक मुझे प्रेजेंट नहीं किया। जब आपने मुझे रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया, दैट्स मीन एन आउटपुट। सो विच मीन्स कि मैंने नंबर्स इनपुट करवाए, खुद दिए, तो वो क्या होंगे आपके पास? इनपुट। आपने सोचा वो क्या होगा? प्रोसेसिंग। और जब आपने मुझे रिजल्ट बता दिया, दैट इज मींस एन आउटपुट। तो इसी तरह फ्लो चार्ट भी इसी तरह वर्क करता है आपके पास। सो फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर नाउ अबाउट, सो फॉर अ फ्लो चार्ट हमें ये रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि आई थिंक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट को आपको या डिसीजन मेकिंग जो है वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक हो गया। इनपुट मींस टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से डाटा लेने के लिए हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। बेसिकली इनपुट में ये बहुत जरूरी है कि हमें कितनी इनपुट या किस टाइप की इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड है। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स एंड द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है? कैलकुलेशंस को सॉल्व किया जाता है या फिर रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज, वैल्यूज में इंक्रीज करना, जैसे कि वैल्यू 5 है उसको 6 करना, ये किस में होगा? ये प्रोसेसिंग में होगा। या वैल्यूज को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। ऐड का मतलब इनपुट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनपुट जो प्रोसेसिंग सिंबल में पॉसिबल नहीं है। तो इस पिक्चर की बात करें थे, आपके पास यहाँ पर इनपुट प्रोसेस है, इनपुट के बाद यहाँ पर क्या है? प्रोसेसिंग, और फिर क्या आपके पास उसका आउटपुट रिजल्ट है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होगा आपके पास? डिसीजन मेकिंग ये होता है कि जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर अ स्टेटमेंट जो है, वेदर अ प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास जो है उसका जो रिजल्ट है, जो हमें इनपुट दी जाएगी, उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ रहा है या ट्रू। फॉल्स ट्रू कैसे हो सकता है? कि मैंने ये डिसाइड करना है कि इफ द स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स मोर देन 33% दे आर पास, अदरवाइज दे आर फेल। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक इनपुट चाहिए जहां पर मैं चेक करूंगा इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33% देन यू आर पास, अदरवाइज क्या होंगे? स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इट्स कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली हमारे पास ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कोई भी इस तरह का स्टेप्स अगर आप कंप्लीट करें तो उसे क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग। सो आउटपुट्स क्या होते हैं आपके पास? आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। आउटपुट्स क्या होती है? इंफॉर्मेशन को यूजुअली रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? आउटपुट्स कहलाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स जो है हमारे पास, इसमें हमें ये पता चलेगा कि हम किसी भी फ्लो चार्ट को कौन से सिंबल के जरिए कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। सिंबल्स और टेक्स्ट के जरिए प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट सिंबल्स। एंड दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में डिफरेंट एक्शंस को, डिफरेंट स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है वो इनके जरिए पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट आपके पास लाइंस एंड एरो शोज द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। लाइंस एंड एरोज के जरिए हमारे पास क्या किया जाता है? किसी भी फ्लो चार्ट पे जो है वो कंप्लीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक हो गया। जैसे कि ये पूरा टेबल है, ये शो कर रहे हैं कि कौन सा सिंबल जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो डिफरेंट आपके पास जो है फ्लो चार्ट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग एरो लाइंस को इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप फ्लो लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। एरो सिंबल क्या होता है?
फ्लो ऑफ स्टेप्स अगर फ्लो चार्ट में डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टर्मिनल सिंबल। ये आपके पास जो ओवल शेप है बेसिकली ये स्टार्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और एंड के लिए भी। अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ से बिलो साइड से यहाँ पर एरो आएगा, अगर एंड होगा तो यहाँ पर अपर साइड से एरो होकर यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। एंड प्रोसेस मींस क्या होता है, जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको, दो नंबर्स इनपुट किए, आपने 40 प्लस 15 को थोड़ा सा थिंक किया, सोचा, और सोचने के बाद जब आप सोचने का प्रोसेस था वो बेसिकली कहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, वो प्रोसेस में किया जाता है। प्रोसेस में क्या होता है, रेक्टेंगल सिंबल, और इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यू। बेसिकली यहाँ पर ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वैल्यूज को चेंज करने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि इट शोज अ कंडीशनली ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ द टू पाथ्स टू मेक। तो कौन सा जो पाथ है वो डिसाइड करना है। यहाँ पर क्या होगा, एक इनपुट होगी, उसके बाद यहाँ पर दो इसकी जो है वो आउटपुट्स होंगी। तो नेक्स्ट आपके पास द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स टेस्ट। तो आपके पास ऑपरेशन क्या हो सकता है, वो यस नो क्वेश्चन हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स का जो है वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है। सो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास है इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि 15 प्लस 40 आप लोग ऐड करके बताएं, तो वो जो डाटा है फ्लो चार्ट में कहां पर राइट किया जाएगा, वो पैरेललोग्राम जो सिंबल है उसके अंदर राइट किया जाएगा। ठीक है। सो इनपुट आउटपुट मीन इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू द यूजर। तो बेसिकली इससे इंडिकेशन हमें मिलती है कि क्या करना, सबसे पहले डाटा को इनपुट करना और फिर डाटा को डिस्प्ले करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट सिंबल है वो क्या है, कनेक्टर। कनेक्टर ये होता है कि अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसमें फ्लो लाइंस ज्यादा है, तो फ्लो लाइंस को आप फ्लो लाइंस जो है जो कनेक्टर है उसके आपके पास जो सर्कमफेरेंस है उसके साथ ज्वाइन करके आप लोग उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो देन वी यूज इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, या फिर पेज पर नहीं फिट होता, तो देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। तो डिफरेंट पेजेस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेटेड लाइंस को भी ज्वाइन करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो अब इसको हाईलाइट करवा देता हूँ जल्दी से। हाईलाइटेशन इसकी ये है कि बेटा सबसे पहले आप लोग फ्लो चार्ट्स का देखेंगे, डेफिनेशन वगैरह। फ्लो चार्ट्स है क्या बेटा, आपके पास यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन इसे शुरू करेंगे, उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। और ये डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है, शोज द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा बेटा, ये कंप्लीट एग्जांपल जो है। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या होगा कि इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी used to plan a solution. If flow chart is already there, then we quickly understand the way a problem is solved. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem with the other people. ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास डिटरमाइनिंग क्या है आपके पास फ्लो चार्ट की, सो वो भी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। इनपुट आउटपुट ये आपके पास, दीज आर द कांसेप्ट डिजाइन टू मेक द फॉलोइंग। इनपुट मीन द डिसीजन, और प्रोसेसिंग क्या आपके पास इन द फिगर, ये आपने शो नहीं करना, सम आउटपुट। तो इनपुट की लाइन आप अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद यहाँ तक कर लें, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग है उस स्टेप्स को कंप्लीट कर लें। और ये आपके पास कैलकुलेशंस हो गई हैं। और उसके बाद आपके पास ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, वैसे स्टेप्स के तौर पे आप लिख दीजिएगा इसे। और उसके बाद आपके पास है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप लोग डेफिनेटली ये कंप्लीट लाइन करेंगे, 1.5 लाइन के करीब, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। आउटपुट है ये भी बहुत आसान है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा। और उसके बाद आपके पास जो है फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आप लाइन लिखेंगे, 2 लाइन्स, और उसके बाद आप लोग जो है 1 बाय 1 जो है फ्लो चार्ट सिंबल्स को यहाँ पर शो आउट कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपके पास सबसे पहले आप लिखेंगे सिंबल बनाएंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे, और नेम लिखने के बाद ये क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन। इसी तरह यहाँ पर सिंबल बनाया, फिर उसका नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद जो है इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये आई थिंक आप तमाम जो है इन स्टेप्स के साथ आप लोग यहाँ पर ये फॉलो करेंगे। सो ये आपकी कंप्लीट जो है फ्लो चार्ट का क्वेश्चन जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।